हम लोग जो है एपी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी का जो है, इसका जो है हम लोग इससे पहले जो है 6 नंबर तक कर लिए हैं। 5.3 का 6 नंबर तक कंप्लीट है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर का सवाल बनाते हैं। 7 नंबर का सवाल है, इसमें सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब n का मान दिया हुआ है 22, n बराबर दिया हुआ है 22, जिसमें d बराबर 7 है, तो d का मान कितना है 7 है, और 22वां पद 149 है, और 22वां पद मतलब A22 149 है, 149 है। तो योग ज्ञात करें, मतलब S22 ज्ञात करना है। S22 क्या होगा ये प्राप्त करना है। अब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है 149। A22 को लिख क्या सकते हैं, A प्लस 21D, A प्लस 21D बराबर 149। A का मान दिया हुआ नहीं है तो A का मान निकलेगा 21D। D का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, बराबर हो गया 149। अब 21 गुना 7 कर देंगे, 147 हो जाएगा, बराबर 149। अब 147 बराबर के उस साइड अगर जाएगा तो घटेगा, तो A बराबर हो जाएगा 149 में 147 घट जाएगा, तो A बराबर आ गया 2। A का मान कितना आया 2 आ गया। अब अपने पास A का भी मान है, D का भी मान है, तो कोई भी पद जो है निकल जाएगा आसानी से। तो निकालना क्या है, S22 निकालना है। तो S22, पहले तो SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि A22 इसमें दिया हुआ है, तो nवां पद जो है अंतिम पद दिया हुआ है, तो n/2 इंटू A प्लस AN वाला लगा देंगे। AN का मतलब यहाँ A22 से है, AN का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा A22। यहाँ अगर 22 अगर रखेंगे तो N जहाँ है वहाँ क्या हो जाएगा 22/2। A का मान कितना निकला है 2 निकला है, तो यहाँ A की जगह 2 हो जाएगा। AN का मतलब ये 22वां पद कितना है 149। तो काटेंगे, यहाँ 11 बार में कटेगा, तो कितना हो गया 11 गुना 151। 151 गुना 11 करेंगे तो 11 11 11 5 55, 1 56 हो गया, 11 11 5 16, 1661 जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब 8 नंबर सवाल बनाते हैं। 8 नंबर का सवाल है, सवाल कहता है कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब हुआ S51 जो है प्राप्त करना है, S51 प्राप्त करना है। और दिया क्या है, S51 का मतलब तो n बराबर 51 हुआ ना, n बराबर 51 हो गया। और दूसरे और तीसरे मतलब A2 बराबर हुआ 14 और 18, तो 14 हुआ A2, और तीसरे मतलब ये 3 बराबर हुआ 18। तो S51 अब ज्ञात करना है। जो चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A2 और A3 दिया हुआ, तो A2 लेते हैं। तो A2 बराबर क्या लिखेंगे 14। A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14। मान तो A ना तो A का है ना तो D का है, तो यहाँ पे समीकरण मान लेंगे। उसके बाद फिर A3 बराबर दिया हुआ है 18। A3 को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से A प्लस 2D बराबर 18। अब यहाँ भी समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देंगे समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 है क्या A प्लस D बराबर 14, A प्लस D बराबर 14। समीकरण 2 क्या है A प्लस 2D बराबर 18। तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, A कैंसिल हो गया, और D में 2D जाएगा तो माइनस D बचेगा,
माइनस डी बराबर, यहाँ 14 में 18 जाएगा तो -4 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ गुणांक के रूप में है। तो डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो डी बराबर कितना आया, 4। यहाँ लिख देते हैं डी बराबर आ गया अपना 4। जब डी का मान 4 आएगा तो डी का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। एक क्या है, a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस डी की जगह 4 आ जाएगा बराबर 14। तो 4 उस साइड जाएगा तो 14 में 4 घट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 10। a बराबर आ जाएगा 10। अब अपने पास a और d का मान आ गया और n का भी वैल्यू है, तो आराम से S51 निकाल लेंगे। अब S51 निकालते हैं, तो S51 बराबर क्या हो जाएगा, क्या A51 दिया हुआ नहीं, तो S51 पहले Sn का फॉर्मूला में बैठाते हैं। Sn ये क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn की जगह यहाँ 51 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 51/2 2a। a का मान कितना है, a का मान निकालना है 10, तो यहाँ 10 हो गया। अब प्लस n का मान कितना है 51, तो यहाँ 51 माइनस 1 हो गया इंटू डी। डी का मान अभी निकाले हैं यहाँ 4, तो डी की जगह यहाँ 4 बैठा देंगे। उसी को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 51/2 10 दूना 20 आ जाएगा। 20 51 में एक जाएगा 50 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 200। अब जो है यहाँ पे आ जाएगा 51/2 गुना 200 जोड़ 20 करेंगे तो 220 आ जाएगा। काटेंगे इसको 110, कहने का मतलब हुआ यहाँ पे आ जाएगा 51 गुना 110, तो 0 तो 0 अंतिम में होगा, 11 11 11 पचे 55 1 56 5610 जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात S51 का जो है टोटल इसको जोड़ने के बाद जो AP था उसको 5610 आंसर हुआ। ठीक है। अब 9 नंबर का सवाल है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग जो है ज्ञात कीजिए। 9 नंबर का सवाल है कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग मतलब S7 बराबर दिया हुआ है, S7 बराबर दिया हुआ है 49, S7 बराबर दिया हुआ है 49, ठीक है। और जो है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग S17 दिया हुआ है 289, ठीक है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का मतलब Sn बराबर ज्ञात करना है, ये है, ठीक है। अब S जो n निकालना है हमको, ठीक है। S7 दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है, तो S7 को लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि S7 तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो यहाँ पे आ गया, ये 2a का 2a यहाँ लिखो प्लस यहाँ पे 6d हुआ बराबर 49 पे जाकर के गुना हो जाएगा, 49 गुना 2/7 हो जाएगा, 7 7 49। तो 2a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 7 दूना 14। अब 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस हो जाएगा यहाँ 3d बराबर 14, कटेगा 2 से, 2 7 14। तो a प्लस 3d बराबर हो गया 7। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और क्या दिया हुआ है, A17 दिया हुआ है, A17 दिया हुआ है, तो A17 नहीं S17 दिया हुआ है, तो S17 बराबर कितना दिया हुआ है 289। इसको भी ऐसे लिखेंगे 17/2 हुआ इंटू 2a, a का मान तो दिया हुआ है 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289।
ठीक है, 289 ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, यहाँ पे जो है 17/2 आया। अब इसको 2 को यहाँ गुना हो जाएगा 289 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 16d। 16d बराबर हो जाएगा 289 गुना 2, 289 गुना 2 बट्टे आ जाएगा 17। तो 17 से काटेंगे, 17 बार में कट जाएगा 289, यहाँ पे आ गया। अब इसको 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17 गुना 2। यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 2 मान लिया। ये समीकरण 1 आ गया और 2 आ गया, तो वही करेंगे जो पहले सवाल में किए थे कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 पहले लिखते हैं क्या, a प्लस 3d बराबर 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 8d बराबर 17। घटा, यहाँ चिन्ह आ जाएगा, साइन चेंज होता है घटाने पे। a कैंसिल होगा और 3d में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -5d, यहाँ बच जाएगा -10। अब ये जो है माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 5 दूना 10, 2 बार में कट जाएगा, तो d का मान कितना आ गया, 2। d का मान आ गया 2। अब अपने पास जो है d का मान आ गया है, तो कोई भी समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, a का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ कर लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर है क्या, समीकरण 1, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ लिखते हैं a प्लस 3d का मान निकला है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर हो गया 7, तो a बराबर हो गया 7 में 6 घट जाएगा, a बराबर हो गया 1। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब निकालना है Sn। Sn बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n/2 इंटू 2a। a का मान कितना है 1 प्लस n-1 मतलब n-1 इंटू d। d का मान कितना है 2, तो यहाँ पे वो बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया n/2 इंटू 2 गुना 1 तो 2, यहाँ पे हो गया 2 को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2n, 2 को -2 -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल हो गया, n गुना n स्क्वायर हुआ, अतः Sn बराबर निकल गया n स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब जो है 10 नंबर सवाल बनाते हैं। 10 नंबर का सवाल क्या है कि दर्शाइए कि a1, a2 ... an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे रोमन 1 में दिया an बराबर 3 + 4n। 10 नंबर का सवाल बनाते हैं। 10 नंबर में है रोमन 1 में कि an बराबर है 3 + 4n। ठीक है, तो जहां पे an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो अब इसमें n का जो वैल्यू है वो क्या है कि ap के रूप में वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ n का मान जो है, n का मान 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे प्राकृत संख्या से। अब यहाँ पे बारी बारी से 1 2 3 लेंगे, तो ap जो बनेगा, जैसे an के जगह अगर डालेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 4 गुना 1, तो कितना निकल जाएगा 3 जोड़ 4 मतलब 7 निकल जाएगा। a1 का मान कितना निकला 7। वैसे अगर a2 का मान निकालेंगे, a2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + या 2 जब n का मान 2 लेंगे तो n के जगह 2 रख देंगे, तो 4 गुना यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 3 जोड़ 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया 11 हो गया। अब वैसे करके
अगर A3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 3, तो 3 जोड़ 4 तिया 12, 12 3 कितना हो गया 15। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्या है, एक एपी में है, जैसे इसको लिखेंगे 7, 7 के बाद क्या आया 11 और 15, ऐसे डॉट 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 करके जो है इसको क्या कहता है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना 15 पदों का योग, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ये एपी है, ये एपी में है, तो एपी में इसलिए कि सार्वंतर जो है समान है, 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ भी 15 में 11 जाएगा 4, तो ये एपी में हुआ। अब जब एपी में है तो 15 पदों का क्या करना है योग ज्ञात करना है, अर्थात S15 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n का मान जो है क्या लेना है 15, n का मान 15, n का मान जब 15 लेंगे तो Sn बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 लेंगे, यहाँ क्या लेंगे S15, S15 लेंगे तो 15 बटे आ जाएगा 2, a का मान कितना, a का मान 7, यहाँ 7 ले लेंगे, n का मान कितना है 15 घटा 1 होगा, d का मान कितना है, d का मान 11 में 7 कर जाएगा तो 4, यहाँ 4 बैठा देंगे। अब यहाँ आ गया 15 बटे 2, 7 दूना 14, अब प्लस यहाँ आ गया 14 चौके 56। अब यहाँ 15 बटे 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, 56 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। अब काटेंगे इसको तो 35 बार में, अब 15 को 35 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75 हुआ, 7 15 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52, 525 जो है आंसर हुआ पहला का S15 बराबर। अब इसी में रोमन 2 भी है, रोमन 2 में क्या कहता है, इसमें an बराबर 9 - 5n है, an बराबर 9 - 5n है। तो वैसे यहाँ पे n का मान जो है क्या लेंगे, 1 लेंगे 2 3 ऐसे आगे लेंगे, तो यहाँ पे एक जैसे n का मान 1 लेंगे तो n के जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना 1, तो क्या आ जाएगा 9 में 5 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैसे करके A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना 2, मतलब 9 में 5 गुना 10 घटेगा तो -1 आ जाएगा। A3 निकालेंगे तो 9 - 5 गुना 3 हो जाएगा, तो 9 में 15 अगर घट जाएगा तो -6 आ जाएगा। इसे करके ये एपी का एक रूप हुआ, एपी का जैसे 4, -1, -6 ऐसे करके डॉट 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 15 पदों का योग निकालना है, 15 पदों का योग, ठीक है। तो यहाँ से a का मान तो दिया हुआ है 4, और d बराबर निकाल लेंगे, -1 में -4 घटेगा तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है, अर्थात S15, तो Sn बराबर होगा क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर इसका भी 15 पद निकालेंगे, S15 निकालेंगे, तो 15 बटे 2, 2a का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 बैठा देंगे, अब प्लस 15 में 1 कम होगा, और डी का मान कितना -5, तो यहाँ -5 डालेंगे। अब यहाँ हो गया 15 बटे 2, 4 दूना 8 हो गया, 14 × 5 = 70, -70 हो गया, 15 बटे 7, 8 में 70 अगर घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -62, यहाँ 2 है 15 बटे 2, तो यहाँ 2 है, तो 2 से कटेगा 31 बार में, तो 15 जो है गुना -31 के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 × 15 15 × 45 1 46, माइनस आ जाएगा, -465, ये हो जाएगा आंसर।